मोक्ष हो जाएगा। और प्रेमियों, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि भागवत के लिए जिस समय आप कराएं तो सबके मन में आती है। हमसे तो हमने 40 साल भागवत करी, अब भी हम भागवत करते हैं। हमारे कपिल जी के पास में हर समय भागवत का आगे के लिए बुकिंग रहता है। ये प्रश्न जो है सबके मन में आता है। कहते कितना खर्च हो जाएगा भागवत में, व्यास जी कितने खर्च से भागवत होगी। अब देखिए, हमारे महापुरुषों ने, वेद व्यास जी ने भी भागवत का ऐसा खर्च कोई निर्धारित नहीं किया। कोई व्यक्ति कहेगा कि लाखों में होगी, हजारों में होगी या इतने में होगी, ना 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 ना। उन्होंने केवल मात्र एक शब्द इतना बढ़िया लिखा है साहब, जो हमें बड़ा पसंद आया है। हम बहुत खुश हैं उस शब्द से। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। इतना जो है भाव और श्रद्धा का ये जो है एक विषय बना दिया है कि विवाहे यादृशम वित्तम, विवाह में जितना धन खर्च होता है, तादृशम परिकल्पयेत। अब आप समझ गए कि ये बड़ा एक ऐसा व्यास जी ने हमको बता दिया, विवाह यादृशम वित्तम। बस ये बहुत सुंदर बात कही है उन्होंने कि जो व्यक्ति जिसके द्वारा कहीं कोई सम्मेलन विवाह का होता है, तो वो अपनी पॉकेट जितनी होती है, जितना धन होता है, जितनी सामर्थ्य होती है, उसके अनुसार ही वह जो विचार करता है कि मुझे इतना पैसा भागवत में लगाना है। तो विवाह में अब आप समझ लो, मैं साफ साफ शब्दों में कहता हूं, कोई गरीब होता है, कोई मध्यम श्रेणी का होता है और कोई बहुत धनवान होता है। तो जिस प्रकार जिसकी सामर्थ्य होती है, कोई गरीब होता है तो अपने स्तर से वो खर्चा करके शादी कर लेता है, और कोई जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं वो अपने अनुसार सामर्थ्य से खर्चा करके शादी कर लेते हैं। और बहुत धनवान जो होते हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो वो खुले दिल से जितना चाहे उतना खर्च कर लेते। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कभी कभी हमारा जो एक संकल्प बना था, तो हमारे जो गुरुजन थे, जो एक जिन्होंने हमको संस्कृत का व्याकरण से शास्त्री कराया, उन्होंने हमसे एक बात कही। ये कहा था कि आप जो है भागवत का विक्रय मत करना। विक्रय का अर्थ कि कभी भागवत के लिए आप जो है अपने द्वारा ये पैसा मत बताना कि मुझे दक्षिणा में इतना चाहिए। आप समझ गए? तो यह तो व्यास के लिए जो प्रारब्ध के अनुसार जो प्राप्त हो जाए, वह जो है उसका सबसे बड़ा जो है भागवत की दक्षिणा होती है। फिर आता है एक विषय, हम आपके लिए बताते हैं। हमारे कपिल जी का भी यही भाव चलता है, चाहे वो कहीं भी जाएं और कैसी भी संपन्न पार्टी हो या कैसी प्रकार के लोग हों, लोग बता देते हैं। आचार्य होते हैं, संगीत वादक होते हैं, जो भी उनकी ब्राह्मण वर्ण के होते हैं, उनके लिए बता देते हैं कि आप इतना इनके लिए जो भी है। परंतु यहां पर बहुत सुंदर बात है कि भागवत के खर्चा का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है। आज मुझे बड़ा मुझे आश्चर्य होता है, और मेरे पास लोग कहते हैं, अमुक व्यास जी से हमने बात करी तो उन्होंने इतने 8 लाख, 10 लाख, 7 लाख, 5 लाख, ये लाख, ये व्यवस्थाएं जो है हमारी दिल और दिमाग से बहुत अलग पड़ जाती हैं साहब। हम लोगों का तो एक बहुत बड़ा पुराने जमाने से सिद्धांत रहा था। 6 से 7 से भागवत हमने करी। कपिल जी हमारे 12 साल की अवस्था से कथा करते हैं। तो अगर कोई जिज्ञासु है, अगर कोई भागवत कराने का भाव हृदय में रखता है, तो हमने पहले ये भी अनाउंसमेंट कर दिया, तो पहले वो भी अपना प्रचार किया कि पेड़ के नीचे बैठकर उसके लिए हम तख्त पर बैठ जाएं या जो आसन पर बैठ जाएं, वहां सामने जिस पर धन नहीं है, भागवत श्रवण करा देंगे। विचार करिए कि परीक्षित ने जिस समय भागवत की कथा कर अपना श्रवण की,
और सुखदेव जी ने जिस समय कथा के लिए वहां पर सुनाया, ये शुक्रताल में जब कथा हुई थी, तो आप ये कह सकते हो कि उस कथा में जो कोई उनका खर्च का कोई विषय वहां आया है? मात्र वहां 7 दिन और लगातार सप्ताह होता रहा, सुखदेव जी कथा सुनाते रहे और वहां पर जो राजा परीक्षित कथा सुनते रहे। बस ऐसी कथा में परीक्षित जी के लिए